दोस्तों आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी ठीक होगे। तो दोस्तों आज हम कराने वाले हैं साइंस के जनरल साइंस यानी कि जो स्पेशल साइंस है उसके 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन के जवाब आपको सही देने होंगे। तो समझो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट चल रही है और ये स्पेशल क्लास सिर्फ नेवी MRAA SSR वालों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस यानी क्लास चलेगी आपकी 8:30 बजे पर डे, जो कि क्लास आपकी आती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 8:30 PM पर आपकी पर डे क्लास यहाँ पर ली जाती है। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। जो रासायनिक वायुमंडल में ओजोन परत की बात की जा रही है, इसमें किसकी बात की जा रही है, ओजोन परत की बात की जा रही है जो क्षय के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फटाफट राइट जवाब दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन गैस होती है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, विद्युत हृदय लेखी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप राइट लगा लीजिएगा, यानी कि हैशटैग लगा लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली साल ये इसका आपका MR के जो एग्ज़ाम था उसमें आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देना होगा वो आपको देना होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हार्ट बीट, हृदय स्पंद जिसे बोलते हैं हार्ट बीट, ये होगा इसका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमों का पीला रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो आमों का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफाइल जिसे बोलते हैं पर्णहरित क्लोरोफिल, या फिर एंथोसायानिन, यानी एंथोसायानिन होती है एक तो, और एक क्या होती है, एक होती है एंथोजेंथिन, एक होती है पर्णपीतक कैरोटीन। तो फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का वो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरोटीन, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में हम पर्णपीतक कैरोटीन। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, यानी कि अभिक्रिया की दर इकाई क्या है, या फिर मोल लीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेकंड मोल स्क्वायर, #1, और मोल सेकंड, और जो सी है डी है आंसर वो है जूल सेकंड। तो फटाफट से राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, मोल्ट लीटर सेकंड। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है वह लवण जो जलीय अमोनिया विलयन में घुल जाता है वह है, क्या है, HgCl2 या फिर PbCl2 या CuOH का होल ट्वाइस या फिर AlOH का होल थ्राइस। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आपको बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर देना है और आपको कमेंट में आकर बताना है कि हमने 15 में से कितने सही किए। और देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो जीके और जो साइंस यानी साइंस का जो पोर्शन है वो 8:30 बजे आपका आता है, और जो जीके का और मैथ का पोर्शन है वो मैं टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेंड करता रहता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर कराता हूं। तो आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए तो फटाफट से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, और व्हाट्सअप ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर दिया गया है। और टेलीग्राम नेम है गौरव वर्मा ऑफिशियल, वहाँ पर आप टेलीग्राम से लिंक पर जाकर व्हाट्सअप पर भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, गौरव वर्मा ऑफिशियल नाम, और किसी भी प्रकार की कोई भी यदि दिक्कत आती है तो कॉल कर भी हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, गौरव वर्मा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, वहां पर आप ज्वाइन होकर व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा मैंने आपको बता दिया है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई वो है, प्रबल क्षार से अभिक्रिया होने पर कौन सा तत्व हाइड्रोजन उत्पादित करता है, SI या फिर C या फिर P या AIS। देखिए सिलिकॉन, कार्बन और फास्फोरस और सल्फर, ऐसे ये क्या है, यानी ऑप्शनल दिए होते हैं, कभी कभी शॉर्टकट में दिए होते हैं और कभी कभी
मतलब थोड़ा ज़्यादा करके दे देते हैं कभी कभी, यानी कि आपका शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मतलब 6 का डी, यानी कि सल्फर जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रकाश भीरता किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन बी या फिर विटामिन B2 या फिर विटामिन B4 या फिर विटामिन B6 या विटामिन B1। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। मैं आपको बता दूं ये जो प्रकाश भीरता होती है वो होती है आपकी भाई बी, यानी कि विटामिन B2 के कारण होती है, वो होती है विटामिन B2 के कारण। क्या होती है, प्रकाश भीरता कौन सी विटामिन की कमी के कारण होती है, तो बोल दीजिएगा कि विटामिन B2 के कारण आपकी प्रकाश भीरता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूमेटोफोर्स का क्या अर्थ है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमेटोफोर्स। ए है पौधे को जानवरों से बचाता है, या फिर बी है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, ऑप्शन सी है पौधे को सीधा खड़े रखने में सहायता करता है, ऑप्शन डी है पौधों की परागण में सहायता करता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं आर्द्रता किसे बोलते हैं, ह्यूमिडिटी को, जो कि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से कौन सा यंत्र है, वो है ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है मनोमान मापी, या फिर ऑप्शन डी है पवन वेग मापी। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट से दोस्तों दीजिए इसका जवाब। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापता है। देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों होता है। देखिए शीतकाल में आपने अक्सर देखा होगा कि जो हैंडपंप का पानी होता है वो गर्म होता है, तो वो किस कारण से होता है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन बी है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, या फिर ऑप्शन सी है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिसके जल गर्म हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी होता है बाहर निकलता और प्रवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हायर देन द एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं, यानी कि उगलीना, या फिर माइक्रोप्लाज्मा, या फिर पैरामेसियम, या फिर क्लोरेला। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों युगलीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है, ध्वनि आर्द्रता वायु में अधिक धीमी गति से यात्रा करती है, या फिर ध्वनि आई वायु से अधिक तेज गति से यात्रा करती है, या फिर आर्द्र वायु ध्वनि का अवशोषण नहीं करती, या फिर आर्द्र वायु ध्वनि का अवशोषण कर लेती है। तो फटाफट से जवाब दीजिए। 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं 12 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साउंड ट्रेवल फास्टर इन मोस्ट एयर, यानी ध्वनि आई वायु से अधिक तेज गति करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड इज, यानी कृषि क्षेत्रों से उत्पन्न हो रही मीथेन से भिन्न एक अन्य महत्वपूर्ण हरित गृह गैस कौन सी है, नाइट्रोस ऑक्साइड, या अमोनिया, या सल्फर डाइऑक्साइड, या आर्सेन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है, या फिर कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फर्नीचरों के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की चादरें किसका उदाहरण है। ठीक है, जो फर्नीचरों में
प्रयुक्त इस्पात की चादरें होती हैं वो किसके उदाहरण है कि प्रतीत हैं? वो हैं मध्यवर्ती माल या फिर अंतिम माल या फिर निवेश माल या फिर उपभोक्ता माल। तो फटाफट से आंसर दीजिए। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्यवर्ती माल के लिए जो होता है फर्नीचरों के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की चादरें का उदाहरण होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने करा दी आपको 15 क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी चल सके। यदि आपने 10 क्वेश्चन इनमें से किए हैं तो समझो बेस्ट प्रिपरेशन आपकी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट तथा तैयारी अच्छी तरीके से चल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।